राम घट घट में बसा है, राम कण कण में है। इंसान कहता है लेकिन उसे यह जानने के लिए दिमाग नहीं लगाता कि राम कण कण में है तो कैसे है, उसका व्यापक रूप क्या है। क्यों ऐसी सोच नहीं होती आप सबके? क्यों नहीं जानने का प्रयास करते ऐसे राम को, घट घटवासी राम को? शरीर रूप में आए राम चले गए, राम मरे नहीं। शरीर गया, यह मृत्यु लोक है, शरीर तो आना जाना है। जितने अवतारी पुरुष है, जितने धर्म गुरु है, वह सब एक दिन शरीर बदल जाएगा। शरीर का तो त्याग करना है। मृत्यु लोक का मतलब है कि यहाँ जो आया है उसको जाना है। स्वयं भगवान श्री राम जी अपने शरीर का त्याग करने से रोक नहीं पाए। कोई भी, भगवान श्री कृष्ण जी, सभी शरीर रूप में सबका शरीर नष्ट हुआ है। वह वास्तविक सत्य नहीं है। सत्य का बोध तो उन्होंने कराया था। उस घट घटवासी राम के बारे में बताया। राम कण कण में है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। नदी, पहाड़, जीव जंतु, दुनिया के जितने भी सृष्टि की रचना है उस सब में मैं हूँ और सब मुझ में। लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम किसी को दुखी देने कर देते हैं, किसी को आंसू देने में पीछे नहीं होते। किसी का कुछ भी छुपा के मिल रहा तो उसे ले लेते, छुपा के नहीं तो अधिकार से लेते, अधिकार से नहीं मिलता तो लड़ के लेते हैं। भूल जाते हैं कि यह का कौन देख रहा? प्रभु देख रहा है। जब उसका हिसाब किताब होगा तो वह तनिक भी सब कुछ लेके जोखे में है। आप भूल जाएंगे लेकिन मेरा मालिक नहीं भूलेगा, याद रखना। तो प्रभु की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो? प्रभु की प्राप्ति जब तक आप एक सच्चे गुरु के पास नहीं जाते हो, जब तक, जैसे कहते हैं ना, उन गुरु के पास जाइए जो सत्य का मार्गदर्शन करा सके, जो सत्य को जानता वही सत्य के बारे में बता सकता है। जिसको ब्रह्म बोध हुआ है वही ब्रह्म का बोध करा सकता है। जो प्रभु को जानता वही प्रभु के बारे में बता सकता है। सपोज करिए आप मेरे अस्पताल पे आते हैं, पूछते हैं कि ऋचा धर्मार्थ हॉस्पिटल कहाँ है, हमको तनिक भी देर नहीं लगेगी बताने में कि यही हॉस्पिटल है। इसी तरीके से इंसान के घट में परमात्मा है, लेकिन उसे घट घट नहीं ढूंढ रहा, लेकिन वह घट में कहा उसे नहीं जानने का प्रयास कर रहा। उसे कहते हैं ना, मथुरा वाले काशी, काशी वाले मथुरा, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। कोई कहीं, कोई कहीं जगह कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ज्यादातर प्रभु की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थ स्थल पे भी नहीं जाते। उनकी कोई ना कोई मान्यता होती है, कुछ ना कुछ उनको मांगना होता है, इसलिए प्रभु के दरवाजे जाते हैं कि भैया हमें ये मिल जाए। माँ देवी की के कहाँ जाते हैं तो जाके क्या मांगते हैं कि हमारी यह मुराद पूरी हो जाएगी तो आपको हम चुनरी चढ़ाएंगे। देवी माँ के मंदिर में वैष्णो देवी चले गए, और भी कई ऐसे धाम है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन, बहुत ज्यादा जितने भी जगह है वहां जाके यह मांग पूरी करते हैं। भैया यह मेरी मांग है, यह पूरा हो जाएगा तब आपको हम यह चुनरी चढ़ाएंगे या जो भी लड्डू चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाना होगा। प्रभु की प्राप्ति निश्चल भाव से होती है। माता सबरी ने कुछ नहीं चढ़ाया था। माता सबरी ने सिर्फ एक गुरु की सेवा करके गुरु के कहने पे इंतजार किया उसी कुटिया में, कि उन्होंने मतंग ऋषि की कुटिया में इंतजार किया। ऐसा इंतजार होना चाहिए। यहाँ पे तो आपको 1 घंटा बैठना पड़े तो अरे बहुत देर हो रही है, एक्स्ट्रा पैसा दे दे, शायद लाइन में नमस्कार जल्दी हो जाए, या एक्स्ट्रा पैसा दे दे, जा रहे हैं मंदिर में दर्शन जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं है, पूरा पूरा जीवन लग जाता है। प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं लोग। क्या? क्योंकि भावनाएं विपरीत है। आपको कुछ नहीं करना, आपके शुद्ध विचार है, शुद्ध भाव है, एक सुंदर विचार के सहित कि प्रभु आप सत्य क्या है, सत्य के बारे में जानना चाहते हैं। अगर एक गुरु के शरण में जाते हो, गुरु का बताया हुआ एकदम सरल मार्ग है, उस सरल मार्ग को अपनाते हो तो आप देखिए प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आज यहाँ पे सत्संग ज्ञान गंगा में कितने ऐसे दिव्य ज्ञान दिए गए कि ऐसे ऐसे भक्त थे, अरे वह प्रभु को जान के इतने खुश हुए। जैसे कि एक व्यक्ति थे, वह आते हैं हॉस्पिटल में, बस सीधे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, डिप्रेशन के शिकार, पत्नी की मृत्यु होने के बाद उनको डिप्रेशन में वह चले गए। एक बच्चा भी था, इतने ज्यादा वह बीमारी से ग्रसित नहीं थे,
वह डिप्रेशन से इतना ज्यादा डिप्रेस्ड थे, परेशान थे कि वह बात तक नहीं कर पा रहे थे, अपने मर्ज के बारे में भी नहीं बता पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर काफी देर तक बैठे रहे, पूछने के बाद बस रोए जाए। फिर उसके बाद उनको हमने दवा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा दी। उस दिन कोई दवा नहीं लिखी और वह खुश होकर गए। कहते दीदी मुझे पहली बार 5 सालों में ऐसा महसूस हो रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें हमने सत्संग की प्रेरणा दी। अभी वो सत्संग आने लगे। जब सत्संग आने लगे तो धीरे धीरे डिप्रेशन से भी दूर होने लगे। और वही व्यक्ति सत्संग का अभी क्या है, वो लाइव प्रोग्राम करते हैं। सत्संग के लिए वो पहले से आके बैठते हैं और उनका जीवन बदल गया। तो कहने का भाव यह है कि आज उनके डिप्रेशन की दवाइयां, नींद की दवाइयां चलती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इंसान का जीवन बदल सकता है, इंसान के जीवन में खुशियां आ सकती है। प्रभु की प्राप्ति का बस मन बना ले। इंसान कहते हैं ना, जब प्राप्ति का मन बनाएंगे तो आपको गुरु भी ढूंढना पड़ेगा। गुरु के चरणों में जाएंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, आप सत्संग सेवा सुमरन करते रहेंगे। आप देखिए आपके जीवन में कितना जल्दी परिवर्तन होता है। और जिस सुख के प्राप्ति के लिए दर दर घूम रहे थे, वह सुख की प्राप्ति की अनुभूति होने लग जाएगी और 84 लाख योनियों से के बंधन से मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं ना कि स्वर्ग जाके किसी ने बताया नहीं कि मैं स्वर्ग में हूं, नरक जाके किसी ने नरक में का बारे में बयान नहीं किया। आप कैसे स्वर्ग और नरक की कल्पना करते हो? जिस घर में कलह कलेश है, परेशानी है, एक दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं है और प्रभु चर्चा नहीं, हरि चर्चा नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, उस घर में आप नरक से कम नहीं समझे, उस घर को नरक से कम ना समझे। और जिन घरों में सेवा सुमरन सत्संग से सारे बंदे जुड़े हैं और सेवा भावना है, एक दूसरे की बात मानने की, आज्ञा मानने की आदत है, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं, उन घरों में आप जाते हैं तो आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि उस घर में इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, इस प्रभु की प्राप्ति है, प्रभु का एहसास है, उसके एहसास में लोग जीवन जीते हैं। क्योंकि जो प्रभु वाले होते हैं उनके घर के वातावरण से आपको पता चल जाएगा स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। जिस घर में कलह कलेश है वही नरक है, जिस घर में प्रेम है, सत्कार है, एक दूसरे का आदर सत्कार है, जो भी कहते हैं ना कि आने वाले अतिथि का सत्कार है, उनके आने पर खुशी महसूस होती है, मनाते हैं लोग, वही घर स्वर्ग से कम नहीं है। तो आप याद रखें कि प्रभु प्राप्ति के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं है। एक निश्चल भाव से अगर आप समर्पित भाव से गुरु के चरणों में गए और या प्रभु के सामने बैठ के कि प्रभु मैं जिज्ञासु भगत हूँ, आपको जानना चाहता हूँ कि सत्य वास्तव में क्या है। अगर डेली आप प्रभु से मांगते हैं तो कोई न कोई रास्ता निकालेंगे प्रभु, आप किसी न किसी एक सच्चे गुरु के सानिध्य में आपको भेज देंगे। आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा, इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि कह लीजिए एक मेहंदी का पत्ता होता है, हरा होता है, उसमें लालिमा छुपी होती है, वो दिखती नहीं है, लाल रंग छुपा होता है, दिखता नहीं मेहंदी का कलर। लेकिन जब उसको हम प्रोसेस में लाते हैं तो वही मेहंदी लगाते हैं तो हाथों में चढ़ जाती है, हाथ लाल कर देती है। इसी तरीके से परमात्मा आपके घट में बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। इसे प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस क्या है? प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान, प्रभु का सत्संग, गुरु की सानिध्य, यह क्या है? यह प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अपनाते हो और उस प्रोसेस के बाद दूसरा जो सबसे लास्ट प्रोसेस है, सेवा सुमरन सत्संग, गुरु की आज्ञा में रहना। देखिए प्रभु की प्राप्ति आपको होगी और आपका जीवन भी इतना सुंदर जीवन हो जाएगा, आपके जीवन से लोग तुलना करेंगे, आपके जीवन से परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। परेशानियां होगी भी तो भी आपको उस परेशानियों में भी खुशी महसूस होगा, क्योंकि प्रभु के जब हाथ हो जाते हैं तो इंसान को कोई कमी नहीं होती। प्रभु के सहारे जीवन सबसे सुंदर जीवन होता है। प्रभु की प्राप्ति करने के लिए आपको यह करना पड़ेगा, सेवा सुमरन सत्संग, गुरु की शरण में पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।